हेलो एवरीवन। टीएसटी इंस्पायर की न्यूज़ आई और सारे लोग बहुत ही पैनिक हो चुके हैं। ग्रुप में मैसेज ही मैसेज कि रिज़ल्ट आ गया और हमारा नहीं हुआ। सारे लोगों को मेल आया है एंड ग्रुप में मैं अभी आपको एक मेल दिखाता हूँ जो फॉर्मेट आपके पास आया है। उसमें लिखा होगा एबियंस लिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ एबियंस लिस्ट एंड व्हाट डीएसटी नीड्स। देखिए, डीएसटी की वेबसाइट पे अभी कहीं पे भी किसी भी सेक्शन के अंदर एबियंस लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। सो डेफिनेटली विद इन 1-2 डेज़ में भी हो सकता है कल या 4-5 दिन के अंदर एबियंस लिस्ट अपडेट हो जाएगी। मैंने अपने लास्ट भी जो डिस्कशन इंस्पायर पे जितने भी हुए हैं उसमें क्लियरली बताया कि व्हेन यू विल फिल द फॉर्म जस्ट बी केयरफुल। फाइनल सबमिशन से पहले 10 बार चेक कर लो। मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे यूज़र नेम पासवर्ड दिया एंड आई रिव्यू द फॉर्म और मुझे भी मिस्टेक मिली थी एंड वी रेक्टिफाइड इट। सो आई रिकमेंड यू कि आप अपने सीनियर को, अपने गाइड को, जो भी हो उनसे ज़रूर चेक करवाओ, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन करो। बट नो प्रॉब्लम, डू नॉट गेट वरीड कि अरे ये क्या हो गया, हमारा नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई भी डिसक्वालीफाइड नहीं हुआ है, आई कैन गारंटी यू। क्यों? क्योंकि अभी जिनके पास भी मेल आए हैं वो दो तरीके की मेल हैं। ईदर द फर्स्ट मेल इज़ द एक्सेप्टेंस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिनके पास रिकमेंडेशन का मेल आया है। एंड येस, रिकमेंडेशन का मेल आया मुझे, मेरे ग्रुप मेंबर्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा है और उनका एप्लीकेशन लेवल 1 के लिए हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिसके पास भी रिकमेंडेशन का मेल आ चुका है। उनका साफ साफ लिखा हुआ है कि योर प्रोफाइल हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर लेवल 1 और उनको लेवल 2 के लिए प्रोसीड करना है। तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं, उस फर्स्ट मेल की, देन प्लीज़ बी केयरफुल। आपको क्या क्या करना है डिस्कस कर लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, आपके पास बहुत टाइम है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। गॉट इट? तो वो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे अपने हम लोग को डिस्कस कर लेंगे कैसे उनको अब नेक्स्ट स्टेप करनी है, बिकॉज प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इज़ नॉट द एक्सेप्टेंस। अभी बहुत चीज़ें बची हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईमेल का। चलिए मैं आपको सेकेंड ईमेल दिखाता हूँ, तब शायद थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्लियर हो। सो ये देखिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एकदम से बाढ़ आ गई एंड आई वॉज लाइक नॉट इन होम, आई वॉज इन आउटसाइड इन सम फैमिली फंक्शन। और उसके बाद ये पता चला कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दीज मैसेजेस। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि दिस इज़ द सेकेंड मेल। जिस मेल में ये लिखा हुआ है, डियर एप्लीकेंट, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर इंस्पायर फेलोशिप एप्लीकेशन अगेंस्ट द कॉल फॉर द इंस्पायर फेलोशिप 2022 एप्लीकेशन. It is to inform you that the result of your application has been kept in abeyance due to deficiency in the first rank certificate, admission, academic documents, etc. देखिए, abeyance का मतलब होता है कंडीशनली एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। अभी आपकी एप्लीकेशन कंडीशनली एक्सेप्टेड है, मतलब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का पूरा चांस है, इसीलिए उन्होंने आपको चांस दिया है, रिजेक्शन नहीं किया है। सो प्लीज़ अपने दिमाग से ये डाउट निकालो और अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करना है। गॉट इट? सो आप कंडीशनली एक्सेप्टेड हो सकता है ये गलती अगर आपके प्रोफाइल में नहीं होती तो आपके पास ये मेल नहीं आता, आपके पास सीधे रिकमेंडेशन और एक्सेप्टेंस का मेल आता। गॉट इट? अब इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपने डीएसटी को प्रोवाइड किया, देयर इज़ सम लैक ऑफ क्लियरिटी। इट कैन बी ईदर इन फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट, इट कैन बी, नो बडी नोज, इवन आपको भी नहीं पता है और उन्होंने आपको अभी क्लियर नहीं किया है। हो सकता है वो फर्स्ट रैंक के सर्टिफिकेट में इशू हो। फर्स्ट रैंक के सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट था, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया अपने ग्रुप के अंदर कि फॉर्मेट
आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने जो उनको यूनिवर्सिटी से फॉर्मेट मिला वही फॉर्मेट लेके अपलोड कर दिया, सो देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी और वो एप्लीकेशन रुक गई बिकॉज उसके अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि यू आर द फर्स्ट रैंक होल्डर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर लाइक बैच, हर चीज़ होनी चाहिए। और उन स्टूडेंट्स में आपकी क्या रैंक थी, कितना परसेंटेज था, कौन सा ईयर था, कौन सा सेशन था, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट था। बट जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिला था उसमें नंबर नहीं लिखा था। मैंने कई बार सबको बताया था कि लाइक डू नॉट यूज़ दिस फॉर्मेट, आप इस फॉर्मेट के बेस पे अपने फॉर्मेट बना लो। मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि वो इशू हो। दूसरा, एडमिशन का इशू हो सकता है फाइनल ईयर में हो और आप वो मार्कशीट अपलोड नहीं कर पाए हो, सो उसकी वजह से आपका एडमिशन का इशू या एडमिशन क्रॉस चेक हो रहा हो जो आपने डिटेल्स भरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो ईयर और परसेंटेज लिखा यूजी और पीजी का और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल, ह्यूमन एरर है, नो प्रॉब्लम। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो सकता है परसेंटेज मैच ना करे, कुछ जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उससे और आपके जो इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मिसमैच हो रही हो, ऐसा हो सकता है। डू नॉट गेट वरीड, डू नॉट गेट वरीड, आई एम टेलिंग यू, जस्ट बी काम, आपका हो जाएगा, इसीलिए आपको होल्ड पे रखा है। गॉट इट? सो दिस इज एकेडमिक डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DST Inspire will send an email shortly stating the specific reason for abeyance and sought verification clarification from your end in due course of time। आपको इसके बाद एक नेक्स्ट मेल आएगा, उसमें जितने भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी एंड विच इज़ मिसमैच, जहाँ पे क्लियरिटी नहीं हुई DST को, वो आपसे क्लियरिटी मांगेगा उस स्पेसिफिक पॉइंट पे और आपको एक टाइम दिया जाएगा। उस मेल में लिखा होगा कि आपको इतने दिन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है DST को। कैसे करनी है ये भी लिखा होगा, क्या करनी है वो भी लिखा होगा। सो अब इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ बी केयरफुल, पूछ लेना, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लेना। हमारा DST का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें कोई भी डाउट होगा, क्योंकि हम लोग के टच में जो DST अवॉर्डी हैं इंस्पायर, वो लोग हैं। सो हम जब तक आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, अब तक क्लैरिफाई नहीं हो जाती कि हाँ दिस इज़ द फाइनल स्टेप, दिस इज़ द स्टेप आफ्टर दिस और दिस इज़ द स्टेप बिफोर दिस, अदरवाइज नो इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्पर्स। हम रीडिंग नहीं करते इस चैनल पे, आपको पता है, बाकी चैनल सिर्फ रीड आउट करके इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर देते हैं। सो दिस इज़ नॉट द केस। अगर आप सुन रहे हो मेरे को तो सो आपको टाइम मिलेगा, कंफर्म कर लेना, डिस्कस कर लेना, देन ओनली प्रोसीड, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट चांस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द लास्ट चांस। उसके बाद इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ वेट फॉर द ईमेल फ्रॉम DST इंस्पायर अबाउट द नेसेसरी एक्शन टू बी टेकन फ्रॉम योर एंड। यानी अभी आपको कुछ नहीं करना है, कोई मेल का रिप्लाई नहीं करना, कोई लॉगिन पे परेशान नहीं होना कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है या वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है। जस्ट रिलैक्स, अपनी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की थी उसकी प्रिंट आउट अपने पास रख लो और ख़ुद क्रॉस चेक करो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट की थी। अब जब नेक्स्ट मेल आएगा देन क्रॉस चेक कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की है और क्या सही प्रोवाइड करनी है। देखिए, कुछ भी डाउट हो, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 3 क्रॉस चेक वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है बिफोर सबमिशन। सो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को डिस्कस कर लेना इफ़ यू वांट, कि आपको लगता है कि करना चाहिए। गॉट इट? सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन। अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, सो नो प्रॉब्लम, परेशान ना हो। यहाँ पे भी अभी एक लिस्ट आएगी, जैसे ये शी की लिस्ट है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। जब जैसे शी का नोटिफिकेशन आता है, जो इंस्पायर शी होती है, उसमें भी लिखा होता है एबियंस की लिस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी। वो लोग कैटेगरी देते हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। A कैटेगरी में एप्लीकेंट का नेम, रोल नंबर फाउंड नहीं होता। दूसरे में पेरेंट्स नेम, 12th क्लास का परसेंटेज, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिसमैच होते हैं। C में इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट सबमिशन हो जाता है एंडोर्समेंट फॉर्म का। तो ये इनका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अभी एक ऐसी लिस्ट आएगी जिस लिस्ट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर,
डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय एप्लीकेंट, ठीक है, और उसके बाद रिमार्क। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, अभी वेट करिए, और जैसे ही मिलती हैं फिर आपको क्लैरिफाई करने का भी टाइम मिलेगा। सो नो नीड टू वरी यार, आराम से रहो, परेशान मत हो, और डिस्कस करते रहो जैसे अपने ग्रुप में डिस्कस हो रहा है, जिससे कि कन्फ्यूज़न सारे क्लियर हो जाएं दिमाग से। परेशान नहीं होना, अभी किसी का रिजेक्शन नहीं हुआ है, आई एम टेलिंग यू, किसी का रिजेक्शन नहीं हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन, फॉर लिसनिंग द इन्फॉर्मेशन, बट अंडरस्टैंड अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अलर्ट रहना, जो भी मेल आएगा स्पैम ज़रूर चेक करना, क्योंकि हो सकता है ये बाय डिफ़ॉल्ट मेल आ रहे हैं और अगर कुछ स्पैम में चला गया तो आप वेट करते रह जाओगे। इनबॉक्स प्रॉपरली चेक करना, स्पैम चेक करते रहना, और नेक्स्ट मेल का वेट करो, आपका क्लैरिफिकेशन होगा। आई कैन गारंटी यू, और इंस्पायर में फर्स्ट स्टेज 101% क्लियर करोगे। जिनका मेल आ रहा है, जिनका मैंने देखा रिकमेंडेशन, आई एम वेरी मच हैप्पी। सो आपका भी आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिस हो जाएगी। नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। लाइक की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फेलोशिप मिलना चाहिए। दैट्स ऑल।